परम भागवत परम श्रद्धेय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान एवं पूज्य गुरु माँ के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा हम सबके ज्येष्ठ भ्राता एवं इस मिशन के अग्रधार आचार्य श्री निजू भैया एवं इस दिव्य चेतना सत्संग परिवार के उपस्थित शिक्षक श्री प्रकाश भैया जी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम तथा सभा में उपस्थित सभी आत्म जिज्ञासुओं को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज हम सब को परम आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से महर्षि भृगु की पावन नगरी बलिया में जिस सत्संग सभा में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसे परम आराध्य पूज्य गुरु महाराज साहब एक ईश्वरी आदेश के तहत इसका नाम दिव्य चेतना सत्संग रखा। इसके संस्थापक एवं संचालक समर्थ गुरु धर्माचार्य स्वामी नंद जी महाराज हैं, जिनकी तस्वीर मंच पर आसीन है। इस सत्संग का केंद्र नंद आश्रम विक्रम पटना है, जो बेटा से मात्र 12 किलोमीटर दक्षिण अवस्थित है। इस सत्संग का उद्देश्य मानव धर्म का प्रचार एवं नैतिक उत्थान है। यह सत्संग एक गुरु प्रधान सत्संग है। अब प्रश्न उठता है कि सत्संग है क्या? तो गुरु जी कहते हैं कि सत्य का सत्संग दो तरह का होता है, एक बाह्य सत्संग और दूसरा आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग में सत्य को धारण किए हुए उन तमाम भगवानों या महापुरुषों के गुणगान करते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं। बाह्य सत्संग में धारण किए हुए उन तमाम भगवानों एवं महापुरुषों के गुणगान या ऊंची ऊंची व्याख्यानें कर देते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर जो प्रमुख बात है जीवन के चरित्र में निखार आने की, वो दिखाई नहीं देता। जिस निखरे हुए चरित्र का इंतजार समाज सदियों से करता चला आ रहा है कि कोई युग पुरुष आता जो हमारा मार्गदर्शन करता, जिसके पद चिन्हों पर चलकर हम अपने जीवन को धन्य करते। इस निखरे हुए चरित्र का निर्माण अगर होता है तो मात्र ऋषि आंतरिक सत्संग से ही होता है। आज तक हमारे महापुरुषों ने जहां भी सत्संग का गुणगान किया है,
तो उसी आंतरिक सत्संग का ही गुणगान किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तुले न ताई सकल मिले जो एक लो सत्संग। तराजू के एक पड़वे पर स्वर्ग और अपवर्ग के सारे सुखों को रख दे रहा है, या अपने निज सत्य के क्षण मात्र के संग का जो पुण्य है उस पुण्य से भारी पड़ जाता है। इसीलिए आंतरिक सत्संग का गुणगान किया जाता है। अब प्रश्न उठता है वो सत्य क्या है जिसका संग करना है? तो गुरु जी कहते हैं कि जिस सत्य के बल पर आज ये मुख बोल रहा है, ये कान सुन रहा है, ये आंखें देख रही है, ये पैर कुछ हरकत कर रहा है, जिस दिन ये सत्य जुदा हो जाता है, इन आंखों की, इन कानों के, इन पैरों के या इन शरीर की क्या दुर्गति होती है, ये सर्वविदित है। सभी लोग जानते हैं, इसे कोई ठहरने नहीं देता है। जिस सत्य के बल पर इस असत्य शरीर का इस जगत में अस्तित्व है, उसी सत्य का संग करना ही सत्संग कहलाता है। गुरु जी कहते हैं कि जैसे हर मनुष्यों का सत्य, हर वस्तुओं का सत्य उसके अंतर में होता है, उसके तह में होता है, तो हे मानव, तेरा सत्य बाहर कैसे हो सकता है? तेरा सत्य तुझे अंतर में इंतजार कर रहा है। जाओ तो सही, जाकर देखो तो सही, तेरा सत्य तुझे अंतर में पुकार रहा है, पर जाएं तो जाएं कैसे? जाने की कला कौन देता है? जाने की कला इस जगत में अगर कोई देता है तो गुरु ही देता है। उस अंतर में जाने की कला अगर कोई देता है इस जगत में तो गुरु ही देता है। गुरु जी कहते हैं कि देखो, नींबू का सत्य खटापन होता है, जो उसके तह में होता है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें उसे निचोड़ना पड़ता है, तब जाके उसके सत्य से भेंट होती है। मिर्ची का सत्य उसके तह में होता है, उसके अंतर में होता है, उसे प्राप्त करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है। ईख का सत्य जो मीठापन है उसके अंतर में रहता है, उसे प्राप्त करने के लिए भी हमें उसे तोड़ना पड़ता है। इसीलिए हमें भी अपने सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंतर में जाना पड़ेगा, जहां वो हमारा सत्य हमारा इंतजार करता है। गुरुजी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे दूध का सत्य घी होता है, इसे प्राप्त करने के लिए हमें एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले उस दूध को एक निश्चित ताप पर गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें जोरन डालना पड़ता है। जब उसका रूप परिवर्तित होता है, दही बनता है, तो उसे मथा जाता है। मथने के बाद उसमें से लैनू निकलता है, फिर उसे भी एक निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है, तब जाके घी और खाड़ अड़ग निकलता है। लेकिन हमारी हालात क्या है? तो हम दूध में हाथ डाल के टटोलते रहते हैं, कहते हैं कि कहाँ घी है, कहाँ घी है। जैसे दूध का सत्य घी दूध में ही व्याप्त है, ठीक अपना भी सत्य अपने अंतर में ही व्याप्त है। जैसे दूध के सत्य घी को प्राप्त करने के लिए एक जानकार के तहत रहकर एक निश्चित प्रविधि से उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, उस घी को प्राप्त करते हैं, ठीक ऐसे ही अपने आप के सत्य को
प्राप्त करने के लिए, निज सत्य को प्राप्त करने के लिए किसी सद्गुरु के तहत रहकर एक निश्चित प्रविधि से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तो गुरु महान है ना, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, इसीलिए गुरु का गुणगान किया जाता है। दुनिया में 3 ऋण हैं, मात ऋण, पिता ऋण और गुरु ऋण। माता पिता के कृपा के बिना हम संसार में आ नहीं सकते हैं, पर गुरु के कृपा के बिना हम संसार से सकुशल जा भी नहीं सकते। लेकिन गुरु की प्राप्ति होती कैसे? तो कहा जाता है, जब द्रहि दीन दयाल साधु संगत पायो। जब परमात्मा द्रवित होता है ना, तब जाके ऐसे संत पुरुष का दरबार मिलता है। जब परमात्मा द्रवित होता है तब जाके किसी संत का सानिध्य मिलता है। पर जब संत द्रवित होता है तो पता नहीं क्या दे जाता है। पर इतना जरूर जानते हैं कि इतना तो दे ही जाता है कि जिसे प्राप्त कर लेने के बाद जीवन में और कुछ प्राप्त करना शेष रह नहीं जाता है। इसीलिए आवश्यकता है गुरु की खोज करने की। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशस्సు चारु चित्रम मनश्चे निलग्नम गुरुरग्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अरे खूब सुंदर शरीर मिल गया, चारों तरफ फैल गया, धनम मेरु तुल्यम, धन भी कुबेर के समान प्राप्त हो गया। इतना होने के बाद भी चारों दिशाओं में यश फैल गया। इतना होने के बाद भी मनश्चे निलग्नम गुरुरग्रिपद में, अगर तेरा मन किसी समर्थ गुरु के चरणों में रमा नहीं तो निश्चय जानो तूने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आवश्यकता है लग लिपट कर किसी तरह ऐसे समर्थ गुरु के चरण को पकड़ ले, शरण में आ जाए और उनके हो के रह जाए। अब प्रश्न उठता है, गुरुजी ने इसका नाम दिव्य चेतना सत्संग क्यों रखा? तो गुरुजी कहते हैं चेतना का अर्थ होता है होश से, ज्ञान से, जो हमारी मन की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। मन की हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं, चेतन मन, अवचेतन मन, अधिचेतन मन और अतिचेतन मन। जो चेतना की चौथी अवस्था है अतिचेतन, यही ही दिव्य चेतना है। इसे ही हमें प्राप्त करना है। गुरुजी कहते हैं कि निश्चय जानो जो तेरे पैरों तले चींटियां दब के मर जाती हैं वो भी इसी यात्रा पर निकली हैं, इसी दिव्य चेतना की यात्रा पर निकली हैं। और जब तक इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाती है तब तक तो प्रकृति के थपेड़े को सहना ही पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस जीवन का कि हमारा जन्म भी शरीर चेतना में होता है, पालन भी शरीर चेतना में होता है और मृत्यु भी शरीर चेतना में होता है। इससे ऊपर हम बढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ तो दुख है, तो अर्थ है, तो दवाइयाँ हैं, रिश्ते हैं मदद करने के लिए। पर जिस दिन हमारी चेतना छूटती है ना, स्थूल टूटता है, ये चेतना मदद की पुकार करती है, गुहार करती है। उस मोड़ पर मदद करने वाला कोई दिखता नहीं है। उस मोड़ पर अगर इस चेतना की मदद करता है कोई, तो वही अपना ज्ञान ही मदद करता है, जो शरीर रहते रहते उस ज्ञान को हम अर्जित कर लेते हैं, अपनी चेतना की उस अवस्था को पहुंचा लेते हैं। पर दुर्भाग्य है इस जीवन का, शरीर रहते रहते गुरु की मर्यादा को नहीं समझ पाते हैं, उपहास करते हैं। दिन रात सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, फिर भी गुरु तक पहुंच नहीं पाते हैं। जबकि आए हैं मात्र उसी कार्य के लिए, उसी चक्र में घूम रहे हैं, उस धुरी तक पहुंचने के लिए ही आए हैं,
लेकिन दुर्भाग्य इस जीवन का, हमारी जीवन की संध्या आ जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, फिर भी उस धूरी तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस गुरु की धूरी तक नहीं पहुंच पाते। गुरु जी कहते हैं कि देखो, शरीर रहते रहते कम से कम अपनी चेतना को यहाँ तक तो विकसित कर लो कि जाते समय अगर तेरे विचार, तेरे विकार तेरे पैरों में बल्लरियां बनकर उलझने का कार्य करें, तूने सहलाने के बजाय झटकार कर निकल जाओ, क्योंकि सबको जाना है जगत छोड़ के, और ये जीवन मिला है उस मृत्यु की कला को सीखने के लिए, जो जीते जी हम सीखते हैं। अगर जीते जी नहीं सीख पाते हैं तो मरने समय तो दर्द, वो पीड़ा तो सताएगा ही। देखिए ना, एक छोटा सा कीड़ा होता है, जानता है कि मैं घोर नारकी हूं, मुझे बहुत कष्ट है, फिर भी अगर कोई उसे मारने जाता है ना तो भागता है। क्यों भागता है? इसीलिए भागता है, मरने के दर्द को इतना झेल चुका है ना, इतना बार मर चुका है, इतना बार जन्म ले चुका है, उस मरने के दर्द को इतना झेल चुका है कि पुनः मरना नहीं चाहता है, इसीलिए तो भागता है। वो जानता है कि मैं कीड़ा हूँ, मैं नरक जोनी में हूँ, फिर भी वो मरने से भागता है, क्योंकि मरने की कला को नहीं सीख पाया होता है। मरते मरते मरने के दर्द को झेल चुका होता है, पुनः मरना नहीं चाहता है, इसीलिए वो मरने से भागता है। तो गुरु जी कहते हैं कि देखो, शरीर रहते रहते अपनी चेतना को कम से कम वहां तक तो विकसित कर लो कि जाते समय अगर तेरे विकार, तेरे विचार तेरे पैरों में बल्लरियां बनकर उलझने का कार्य करें, तूने सहलाने के बजाय झटकार कर आगे निकल सको, यहां तक तो विकसित कर लो। अब प्रश्न उठता है, इस सत्संग का उद्देश्य मानव धर्म का प्रचार एवं नैतिक उत्थान है। तो गुरु जी कहते हैं, हमारा धर्म क्या है? तो हमारा धर्म न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, तो है क्या? तो गुरु जी कहते हैं कि जिस अवस्था से हम जुदा हुए हैं उसी अवस्था को प्राप्त करना ही हमारा धर्म है। तो किस अवस्था से जुदा हुए हैं? तो उसी सहजता की अवस्था से, उसी सरलता की अवस्था से, उसी पवित्रता की अवस्था से हम जुदा हुए हैं। गुरु जी कहते हैं कि देखो, जो हर्ष आनंद सहजता में है ना, सरलता में है, पवित्रता में है, करुणा में है, क्षमा में है, दया में है, उसके विरोधियों में कहाँ दम है? वो आनंद दे सके, वो हर्ष दे सके। तो हमें उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें धारण करना होगा। तो क्या धारण करना होगा? तो स्वभाव धारण करना होगा। किसके स्वभाव? तो उस आत्मा के स्वभाव को धारण करना होगा। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? तो सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। अगर इनमें से किसी एक को अगर हम धारण कर लेते हैं तो सारे ये ईश्वरीय गुण हमारे अंदर अनायास उतरना शुरू करते हैं। हमारा जीवन सहज हो जाता है, हमारा जीवन सरल हो जाता है, हम कुछ संदेश देने लायक हो जाते हैं। उस परमात्मा की जो संदेश है हमारे अंदर ठहरने लायक हो जाते हैं। उस संदेश को हम अपने अंदर ठहरा सकें और दूसरों को दे सकें। ये अवस्था कब आती है? तो हम जब उस स्वभाव को धारण करते हैं, उस आत्मा के किसी न किसी एक स्वभाव को धारण करते हैं, तब जाके ये हमारे अंदर गुण उतरता है और हम इस संदेश को कहने लायक होते हैं। चूंकि यह सत्संग गुरु प्रधान सत्संग है, कहा जाता है कि परमात्मा पिता हो सकता है, पर मां तो गुरु ही हो सकती है। परमात्मा के यहाँ न्याय होता है, पर गुरु के यहाँ
हमेशा क्षमा, दया, करुणा हमेशा बनी रहती है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन अवश्य संवरेगा। देखते हैं ना, जब पिता की मार पड़ती है तो बेटा पिता से कट के रहना शुरू करता है, लेकिन वही मार जब माँ की पड़ती है ना तो बेटा माँ के आंचल को पकड़ के रोता है। जाए तो जाए कहाँ, इस दुनिया में दूसरा ठौर कहाँ है जहाँ हम जा सकते हैं। उसी आंचल को पकड़ के बेटा रोता है। इसीलिए तो गुरु महान है ना। बड़े भाग्य से हम लोगों को भी ऐसे समर्थ गुरु का दरबार मिला है। कहते हैं कि हर एक झील में कमल खिला नहीं करते, हर एक शीप में मोती मिला नहीं करते। अरे यह तो शुक्र है प्रभु आपकी, अन्यथा हर युग में ऐसे सतगुरु मिला नहीं करते। और बड़े भाग्य से ऐसे सतगुरु का दरबार मिला है, साथ ही उनका ये सत्संग मिला है। सत्संग का तोहफा हर किसी को मिला नहीं करता। अरे वो पुष्प है जो हर बाग में खिला नहीं करता। ऐसे समर्थ गुरु का दरबार लगा हुआ है। परम पूज्य माता जी की उपस्थिति है। इस सत्संग की एक खास उपलब्धि यही भी है कि सत्संग का कोई विशेष फंड नहीं होता, न किसी से चंदा माना जाता। जो सहयोग दे देता है उसे ले लिया भी जाता है। लेकिन जिस दिन से आयोजक आश्रम से सत्संग की तिथि लेके आता है, उसी दिन से रिद्धियां सिद्धियां उसके पीछे लग जाती हैं और ये सत्संग हंसते खेलते कैसे पूरा हो जाता है पता नहीं चलता है। ये सारा श्रेय उस महाप्रभु का है जिस महाप्रभु का ये दरबार है। आज ऐसे ही दरबार लगा हुआ है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब की उपस्थिति है, परम पूज्य माता जी की भी उपस्थिति है। परम श्रद्धेय पूज्य माता जी से यही प्रार्थना है, हे माँ हम सब पर इतनी रहम करना ताकि आपके चरणों में रहने लायक हो सके। नहीं जानते हैं कि तेरे दरबार में क्यों आते हैं। हमारी हालात उस अंधे व्यक्ति की भांति है जो रोज प्रतिदिन बांके बिहारी की झांकी देखने के लिए मंदिर तो जाता था, उसके साथ ही जब देखते थे तो हंसते थे कि हम लोग तो बांके बिहारी की झांकी देखने के लिए आते हैं, लेकिन ये अंधा क्या देखेगा। एक दिन बेचारे अंधे को राह नहीं गया, बोल बैठा मैं भले ही अंधा हूं लेकिन मेरा बांके बिहारी तो अंधा नहीं। जिस दिन वो अपने तिरछी निगाहों से मुझे निहार लेगा ना, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक ऐसे ही माँ हम सब भी तेरे दर पर न जाने क्यों आते हैं पता नहीं। हालात उस अंधे भिखारी की भांति है, नहीं देख पाते हैं, लेकिन आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन ये तेरी तिरछी निगाहें हम सब पर पड़ जाएगी ना, ये जीवन में वो प्रभात आ जाएगा जहाँ खुशियाँ उमड़ने के लिए विवश हो जाएगी। ऐसे प्रार्थना के साथ परम आराध्य पूज्य गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा परम श्रद्धेय पूज्य माता जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति।